Assalamu alaikum, my dear students. Hope so all of you are doing well. Today we are going to start class 1 science chapter number 14 earth and sky. तो बेटा इस चैप्टर में आपने अर्थ और स्काई के रेलिवेंट में पढ़ना है सब कुछ। अर्थ कहते हैं ज़मीन को और स्काई कहते हैं आसमान को। इस चैप्टर में आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं कि अर्थ क्या है, उसकी शक्ल कैसी है और उसकी साख वगैरह कैसी है। तो सबसे पहले देखें, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है, मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ। तो अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट और स्टार ये दो चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस देखें। स्टार जो हैं वो एक जगह पर रहते हैं, वो मूव नहीं करते, जबकि प्लैनेट जो हैं वो स्टार के अराउंड मूव करते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड मूव करती है। सन जो है वो है स्टार है, सन इज़ अ स्टार। इसकी आपने रीडिंग करनी है तो आपको इसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आपने मदर या फादर के प्रेजेंस में इसकी रीडिंग करनी है। हाउ डज़ अर्थ लुक लाइक, अर्थ हमारी कैसी लगती है। व्हेन वी सी इन पिक्चर्स, जब हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, आपने बुक्स में देखा होगा, जैसे ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हमें अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल जैसी लग रही है कि अर्थ जो है वो सर्कल है। लेकिन जब हम चलते हैं ज़मीन पर तो वो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होती है हमारे पास, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह राउंड है, जबकि उसके कॉर्नर जो हैं वो थिन होते हैं। व्हाट इज़ प्रेजेंस ऑन अर्थ, के अर्थ पे प्रेजेंट क्या है, इसका कितना हिस्सा खुश्की है और कितना हिस्सा पानी है, वो चीज़ें आपने देखनी है। इस पिक्चर में देखें, जितना भी एरिया आपको ब्लू नज़र आ रहा है वो सारा वाटर है, और जो ब्राउन कलर है वो इंडिकेट करता है लैंड को, जहाँ पे हम रहते हैं। इस चैप्टर की आपने बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 131 पे। यहाँ पे आपके लिए एक पज़ल है। इसमें आपने ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ब्लू पोर्शन, ब्राउन पोर्शन, इसको आपने इसके दरम्यान में फिक्स करना है। ये अब आपने देखना है कि कौन से स्पेलिंग कहाँ पे फिक्स होते हैं, ठीक है। ये वाला सारा आपने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आ जाए जी स्टेटमेंट्स पे। इंसर्ट कर द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ अ स्क्वायर और बॉल, बॉल, ठीक है। अर्थ इज़ लाइक बॉल। इंटू हाउ मैनी पार्ट्स अर्थ इज़ डिवाइडेड, अर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 2 पार्ट्स में, ठीक है, एक वाटर और एक लैंड। व्हाट डज द अर्थ हैव मोर, अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है, लैंड है, लैंड वाला एरिया, या वाटर, वाटर। वेयर डू यू लिव ऑन द अर्थ, हम कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ऑन लैंड और इन वाटर, क्या हम पानी में रहते हैं या खुश्की पर रहते हैं, हम खुश्की पर रहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑन लैंड। ये आपने नोटबुक में अच्छी तरह से राइट करने हैं, ओके। 1 क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 7 फेमिलियर सराउंडिंग्स। फेमिलियर सराउंडिंग्स यानी सराउंडिंग कहते हैं हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जिनसे हम वाकिफ़ होते हैं, जिनको हम जानते हैं, ठीक है। अब इसमें एक हमें पिक्चर दी हुई है, उसमें आपने सारी चीज़ों को गौर से देखना, और नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने बताना है कि क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। पहले रीडिंग कर लेते हैं। दिस इज़ नासिर रूम, ये नासिर का रूम है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट यू सी इन द रूम, ठीक है। इस पिक्चर को आप देखें और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करें कि आपने इस रूम में क्या क्या देखा है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, बेड है, उसके साथ जो है लैम्प है, शूज़ है, मैट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब से हम वेल नॉन हैं। नासिर हैज़ मैनी थिंग्स इन हिज रूम, नासिर के रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं। ही हैज़ अ बेड इन हिज रूम, उसके रूम में क्या है, एक बेड है। देयर इज़ अ पिलो ऑन द बेड, पिलो है बेड के ऊपर। देयर इज़ अ टेबल नियर द बेड, और क्या है, बेड के करीब एक टेबल रखा हुआ है। देयर इज़ अ फ्लावर वेस एंड अ लैम्प ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, एक फ्लावर वेस है और एक लैम्प पड़ा हुआ है। देयर इज़ अ मैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर क्या है, एक मैट पड़ा हुआ है, फर्श पर मैट बिछा हुआ है। द शूज़ आर ऑन द मैट, मैट के ऊपर शूज़ पड़े हुए हैं। देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल पर एक पिक्चर जो है वो हैंग की हुई है। नासिर कीप्स हिज रूम नीट एंड टेडी, नासिर क्या करता है कि अपने रूम को साफ़ सुथरा रखता है। इस लेसन के आपने वर्ड मीनिंग्स करने हैं। मीनिंग्स जो है ये साथ मैंने राइट किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उर्दू सबक नंबर 7 है, हर मौसम सुहाना, ठीक है। साल में जो है हमारे पास कितने मौसम होते हैं, हमारे पास 4 मौसम होते हैं, बहार, गर्मी, ख़िज़ां और सर्दी। तो इस लेसन में आपने उन चारों मौसमों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसकी रीडिंग आपने करनी है अपनी मदर या फादर के प्रेजेंस में,
और उसके बाद आपने इसके अल्फाज मायने करने हैं, ठीक है। मशरूबात, पीने की चीज़ें, ठीक है, जो भी आप ड्रिंक्स पीते हैं वो सब कुछ। पतझड़, पत्ते गिरने का मौसम। बर्फ़बारी, बर्फ़ पड़ने का अमल। रंग बिरंगे, मुख्तलिफ रंगों के। ये चारों अल्फाज मायने जो है ये आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। और इस चैप्टर की आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है कि कौन सा मौसम किस महीने में आता है और उसका ड्यूरेशन, उसका दौरानिया जो है वो कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स है। मैथ्स का आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4, मनी। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन मैं आपको फिर से करवा देती हूँ कि मनी क्या होता है। मनी कहते हैं हम पैसों को, ठीक है, जो हर जगह पे यूज़ होते हैं। विदाउट मनी हम कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीद नहीं सकते। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन मनी एंड इट्स ओन नेम। हर कंट्री में क्या है, अलग अलग तरह के पैसे होते हैं और उनके अलग अलग नेम होते हैं। जो हमारे पास पैसे होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, रुपी, ओके। यहाँ पे कुछ आपको नज़र आएंगी पिक्चर्स। ये कॉइन्स हैं हमारे पास और ये जो है अमाउंट नोट्स हैं। इनको नोट्स बोलते हैं, इनको कॉइन्स बोलते हैं। 10, 20, 50, 100 ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सबको आपने देखे हुए हैं, ठीक है। इस पेज पे एक्सरसाइज 4.1 है, पेज नंबर 89। इस पे आपने टिक द करेक्ट इमेज फॉर द गिवन। 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट पे आपने टिक करना है, तो वो कौन सा है, फर्स्ट वन, टिक कर दें। 20 रुपीज़ नोट, इसमें से 20 रुपीज़ कौन से हैं, ये, इस पर आपने टिक कर देना है। ऐसे ही 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं और अपनी मदर या फादर को चेक करवाना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 90 है। इस पे कॉलम है हमारे पास, उसके साथ आपने इसको मैच करना है। 1 का कॉइन कौन सा है, उसके साथ इसको मैच करना है। 5 को मैच करना है, देन 20 को नोट के साथ मैच करना है, 50 एंड 100। बिल्कुल ईजी सा है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपने नोटबुक पे वर्क करना है उसकी तरफ। 9 रुपीज़, अब 9 रुपीज़ हमारे पास कैसे बनते हैं वो हमने बताना है कि किन किन कॉइन्स को मिला के हमारे पास 9 रुपीज़ बनते हैं, ओके। 2 रुपीज़ कॉइन्स एंड डैश 1 रुपी कॉइन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कितने कॉइन हमारे पास 2 रुपये वाले होने चाहिए और कितने 1 रुपये वाले कॉइन होने चाहिए कि हमारे पास 9 बने। तो अगर हमारे पास 4 कॉइन्स होते हैं 2 रुपीज़ के, 2 + 2 + 2 + 2, 4 टाइम 2 प्लस करें तो वो हमारे पास 8 बन जाएगा। 8 में 1 कॉइन ऐड करेंगे हम 1 का, तो वो हमारे पास हो जाएगा 9 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है 15 रुपीज़। इसमें आपके पास 10 रुपीज़ का नोट कितने होने चाहिए, 1 10 रुपी नोट एंड 1 5 रुपी कॉइन। 10 + 5 15। 25 एंड 35 ये आपने खुद सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।